कहाँ से पास है, ओरिजिन से पास है, टू ओरिजिन and each making an angle of and each making an angle of making an angle of 45 degree with the line, 45 degree with the line. कौन सा लाइन है, देखो लाइन है 3x plus y equal to 0, 3x plus y equal to 0 is option number A is something like to be 2x square plus 3xy minus 2y square equal to 0. Option number B, 3x square plus 2xy minus 2y square equal to 0. Option number C, x square plus 3xy plus y square equal to 0. So option number D है 2x square plus y square plus 3xy equal to 0. What is the question? Joint equation of pair of lines through the origin, each making an angle of 45 degree with the line 3x plus y equal to 0. तो उस टाइम पे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लैंस क्या रहेगी इसमें से बोलने का आपने को, है ना। तो वेरी सिंपल हो गया, टेक्निक करेंगे। सबसे पहले बोर्ड में क्वेश्चन होने वाला है, पर इसमें नया क्या चीज है देखो यहाँ पे। तो न्यू थिंग इज हियर, वेरी सिंपल है क्वेश्चन, पहले समझ के तो आंसर समझ आएगा। We have to find out the joint equation of pair of lines through the origin, each making an angle of 45 degree with the line x plus y equal to 0. तो यहाँ पे देखो क्या कंडीशन, जैसे कि यहाँ पे दिया वाला है कि दो लाइन ओरिजिन में से पास है और सब में दोनों में कितना एंगल तैयार करने वाला है 45 डिग्री, कौन सा लाइन के साथ 3x plus y equal to 0 के साथ। तो ये लाइन भी तो ओरिजिन में से पास है, मतलब कैसा, ये एक लाइन और ये तीसरी लाइन, ठीक है। इसके साथ दोनों का एंगल कितना है 45 डिग्री है ना, तीनों लाइन ओरिजिन में से पास है। और इसका ये जो तीसरी लाइन है इसके साथ इनका एंगल कितना है, दे फाउंड द एंगल ऑफ और दे फाउंड एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल 45 डिग्री। तो दोनों का इंक्लिनेशन सेम है, समझो ये लाइन OA है और ये अपनी लाइन OB है दिस वन, और तीसरी लाइन है तो ये OA और OB का इंक्लिनेशन क्या है, सेम है। इसके साथ कितना एंगल तैयार करें 45 डिग्री। ये लाइन क्या है हमारे पास 3x plus y equal to OB भी 45 डिग्री कर रहा और OAB में क्या बोला, ईच मेकिंग एन एंगल ऑफ, दोनों भी ईच मतलब दोनों OA और OB कितना एंगल तैयार करें 45 डिग्री, कितना 3x plus y equal to 0 के साथ। सबसे पहले इसका फार्मूला सबको मालूम है, व्हाट इज द फार्मूला हियर, tan theta is equal to mod of 2 into under root of h square minus ab। अभी यहाँ पे ये फार्मूला यहाँ पे यूज नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले यहाँ पे अपने को कंडीशन क्या दी वाली, इससे इसके साथ कितना एंगल तैयार किया वाला 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम इंक्लिनेशन का फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा ये फार्मूला, tan theta is equal to mod of m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2। और ये जो फार्मूला है ये फार्मूला क्या है, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। ये जो फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 into अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। ये जो फार्मूला है इट इज द फार्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर्स ऑफ लाइन के बीच में। अब ये जो फार्मूला है ये क्या है, एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे कि ये तीसरी लाइन और ये लाइन OB के बीच में एंगल कितना है 45। तो ये दो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो ये दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग फार्मूले के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m। इसमें से हमको ये लाइन का स्लोप मालूम है, ये हमारे पास क्या है OB का स्लोप मालूम नहीं, तो समझो OB का स्लोप क्या लेंगे m, और ये स्लोप का इसका स्लोप तो निकाल सकते हैं, व्हाट इज द फार्मूला है, इसको लेंगे अपन m1, इसको लेंगे m2। थीटा का फार्मूला माइनस a by b, तो माइनस 3 by 1 मतलब कितना हो गया माइनस 3। तो सिंपली ये देखो नहीं समझाऊंगा तो एक बार फिर से बता दूं, हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी देखने वाला है, अगर नहीं समझ में आए तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे दो लाइन ओरिजिन में से पास है, समझ लो अच्छे से, ये एक लाइन और ये एक लाइन, दोनों लाइन ओरिजिन में से पास है और ये दोनों लाइन में क्या करने वाला है, तीसरी लाइन तो 3x plus y equal to 0 कांस्टेंट टर्म ऑब्सेंट है, इसका मतलब ये लाइन भी ओरिजिन में से पास है। तो ये समझो तुम्हारी लाइन OA है ये, और ये लाइन कितनी है OB है, ऐसा समझो। तो ये OA और OB ने क्या करके तीसरी लाइन पास है, इसके साथ कितना एंगल तैयार करना है 45 डिग्री। तो समझो हम क्या करेंगे OA का समझेंगे, क्योंकि लो तुम OA लो या फिर OB लो, दोनों में कितना एंगल तैयार करना है 45।
तो ये लाइन की इक्वेशन क्या है तुम्हारे पास 3x + y = 0। तो मेरे को बोलो और ये दोनों लाइन क्या है इंटरसेक्टिंग है ना। तो ये दो लाइन के बीच का अगर फार्मूला निकालने का है तो इंटरसेक्टिंग लाइन का फार्मूला क्या है सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है tan थीटा = दो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो mod of m1 - m2 upon 1 + m1 into ये फार्मूला किसका है एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस का है। और ये फार्मूला क्या है इट इज अ फार्मूला फॉर एंगल बिटवीन पेयर्स ऑफ लाइन। दो लाइन अगर से ओरिजिन में से पास है तो ये एंगल निकालने का फार्मूला। और ये फार्मूला किसके लिए एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन जैसे ये लाइन OA और ये तीसरी लाइन 3x + y = 0 ये दोनों कैसे इंटरसेक्टिंग है और दोनों के बीच में एंगल कितना है 45। तो यहाँ पे तुम क्या बोलो सबसे पहले OA का स्लोप मालूम नहीं तो अपन क्या बोलेंगे समझो स्लोप ऑफ OA इज इक्वल टू कितना m1 और इसका तुम स्लोप निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ दिस लाइन कौन सी 3x + y = 0 इज m2 इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला -a/b तो -3 और b मतलब कितना 1 मतलब -3 आ गया। बराबर दोनों के बीच में एंगल कितना है 45 m1 y का स्लोप मालूम नहीं है तो m1 की जगह पे m1 की जगह पे हम क्या लेंगे m समझो और m2 की जगह पे क्या लेंगे -3 तो -3 अपॉन 1 + m1 कितना है m और m2 कितना है -3 फिर सॉल्व कर देंगे tan 45 इज 1 ये कितना मिला तुम्हारे पास m + 3 अपॉन 1 - 3 जब जब कभी भी अपने कोई मॉड निकालने का है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड दोनों साइड से स्क्वायरिंग करेंगे स्क्वायरिंग करने पे ये आएगा 1 का स्क्वायर 1 ये कितना मिला m + 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 - 3m का स्क्वायर ऐड इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 - 3m का स्क्वायर इज इक्वल टू m + 3 का होल स्क्वायर इट सॉल्व 1 - 6m + 9m स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर m स्क्वायर + 6m + 9 ये क्या स्क्वायर आपको तो ये क्या मिला 1 - 6m + 9m स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर माइनस का 6m माइनस का 9 = 0। So finally what we got here 9m स्क्वायर में से 8m स्क्वायर क्या मिला 8m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 12m और लास्ट में कांस्टेंट 1 - 5 इज -8 = कितना 30। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो प्रत्येक हर टर्म 4 से डिविजिबल है 2 से भी पहले 4 से 4 दूनी 8 4 3 12 4 दूनी 8 = 0। सबको मालूम है कि लाइन अगर से ओरिजिन में से पास है तो लाइन ओरिजिन का फार्मूला क्या रहता है y = mx। तो दिस इंप्लाइज m की वैल्यू ऑलवेज याद रखो y/x देखो तुम्हारे जो आंसर है ऑप्शंस में वो x y में दिया हुआ है कभी भी रिप्लेस करो m इज रिप्लेस बाय y/x तो ये होगा y² / x² y/x -2 = 0 मल्टीप्लाई बाय x² कितना मिला 2y² x is कैंसिल कितना है 3xy -2x² = 0। ऑप्शन में पहले x² है तो क्या करो पहले इसको मल्टीप्लाई में माइनस करो तो प्लस कर मिलेगा मतलब ये होगा लिख रहा है मल्टीप्लाई माइनस करने से लिखा गया -2y² प्लस का 3xy प्लस का 2x² = कितना 0। तो अगर सिस्टमैटिक लिखो सिस्टमैटिक लिखने तो पहले क्या करेंगे 2x² प्लस का 3xy माइनस का 2y² = 0 और ये ऑप्शन आई थिंक ऑप्शन नंबर ए इज देयर ठीक है। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2x² + 3xy - 2y² = 0। बहुत एग्जैक्ट क्लियर तो ये अपने बोर्ड में भी करने वाला और ये क्वेश्चन अपन यहाँ पे भी लेंगे 2x² + 3xy - 2y² = 0। बहुत एग्जैक्ट क्लियर आई गेस ऑन जल्दी जो भी बच्चे स्टूडेंट प्रेजेंट है वेरी सिंपल वन joint equation of pair of lines through the origin each making an angle of 45 degree with आगे सिर्फ दोनों को जो बदलेगा वेरी गुड। अब जो आगे क्वेश्चन अलग अलग बुक्स में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है देखो ये लो अलग अलग बुक में अलग अलग क्वेश्चन है 45 डिग्री रिप्लेस बाय 30 डिग्री यहाँ पे और लाइन बदल दिया वाला है आगे सबसे में 45 डिग्री की जगह पे कभी 30 डिग्री कभी 60 डिग्री whatever may be given to us and the same concept here
Okay, so it is the question, and option number A is correct one for that one. Option number. चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अगले क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया ना? अब लास्ट बार 2-3 क्वेश्चन है, सिर्फ फर्क क्या है? 45 की जगह पे कभी 30 आता, कभी क्या आता 60 आता, और लाइन थोड़ी बदल के देता, कंसेप्ट तो वही रहेगा। tan थीटा इज इक्वल टू सेम एक का स्लोप मालूम है तो उसका हमेशा स्लोप क्या लो m लो, ये लाइन तुमको जो दी हुई रहेंगी उसका स्लोप m2 लो, ये फार्मूला पर रखो। tan 45 दिया तो 1, tan 60 दिया तो √3, tan 30 दिया तो 1/√3, स्क्वायर इज ऑन बोथ साइड। इसको सॉल्व करके हमेशा इक्वेशन क्या मिलेगी? em getting replaced by y by xy because line passing through the origin, and you can solve it. Okay, so now it is a question. Now the next question. The वही क्वेश्चन तुम अभी होमवर्क के लिए करो। ये क्वेश्चन क्या पूछा आपको? Equation of pair of lines और joint equation of pair of lines through the origin and making an angle of कितना होता है उसमें 60 डिग्री। इसके साथ with the line बता दिया x minus y equal to 0, with the line x minus y equal to 0 is options are, so options are very clear। कितना दिया है ऑप्शन? x square minus xy plus y square equal to 0, x square plus 4xy plus y square equal to 0। थर्ड ऑप्शन x square plus 16xy plus y square equal to 0। तो डी ऑप्शन है x square plus 6xy plus y square equal to 0। These are the options given to us. We can do very simple way। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं जी। कैसे कैसे करेंगे? तो एकदम सिंपल है, वही सेम कर सकते हैं। आपसे उसका लाइन बदल गया, यहाँ पे लाइन क्या है? x minus y equal to 0, ठीक है। और हम इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री है ना। ऐसे 3-4 क्वेश्चन है, ये दूसरा बता रहा हूँ, और इसमें 3 से 4 क्वेश्चन तो इससे कर सकते हैं सेम। स्लोप ऑफ OAM मालूम नहीं है मुझे। ये लाइन का स्लोप x माइनस y का स्लोप कितना आ गया तुम्हारे पास? m2 लेंगे तो कितना आ गया? माइनस a बाई b। a कितना है 1, b कितना है -1, तो -1 बना मतलब 1 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों tan 60 डिग्री इज इक्वल टू m माइनस m2 कितना है तुम्हारे पास? 1, ये इक्वल m माइनस 1 है ना। ये तो फॉर्मूला है ना यार, माइनस a बाई b। a कितना है 1 और b कितना है -1, तो -1 1 बाई 1 इज इक्वल प्लस 1, तो m2 कितना आ गया 1, ठीक है। 1 प्लस ये स्लोप m और ये स्लोप 1, तो कितना है? तो आपका कंडीशन में tan 60 की वैल्यू √3 और ये आ गया m माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से स्क्वायरिंग करेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना मिला? 3, m माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस m का स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस m का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 प्लस m का स्क्वायर इज इक्वल टू m माइनस 1 का स्क्वायर। सो लेट अस सॉल्व करके इक्वेशन आएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर किताब में है मगर अलग अलग एंगल्स और अलग अलग लाइंस देके दी वाला है। बोर्ड में भी था ही मगर अलग था। ये होगा 3 1 प्लस 2m प्लस m स्क्वायर is equal to m square minus 2m plus 1। So let us solve them। Solve करके आएगा 3 plus 6m plus 3m square minus 10 square plus का 2m minus 1 equal to 0। Finally we got it 3m square 6m plus 2m is equal to 8m और से कितना मिला? प्लस का 2 equal to 0। ठीक है, ये फिर का m1 कितना है तो बस m, m2 कितना है तो बस स्लोप ऑफ m1 इज तो कितना मिला? m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस m इंटू 1, राइट। तो ये कितना है तुम्हारे पास स्लोप? m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर करने से m माइनस 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, राइट। m स्क्वायर
माइनस 2m प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर प्लस करते हैं माइनस 1 3 प्लस 2m 6m प्लस 3m स्क्वायर राइट है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज 3m स्क्वायर में से एक m स्क्वायर गया तो कितना मिला 2m स्क्वायर, 3m में से एक m गया तो कितना 2m स्क्वायर और 6m प्लस 2m 8m और 3 में से सब टर्म दो से डिविजिबल है तो कितना मिला m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0। सेम कंसेप्ट, रिप्लेस m बाय y बाय x तो क्या मिला y स्क्वायर बाय x स्क्वायर 4 टाइम्स y बाय x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसकी डिवीजन कितना x स्क्वायर सबका जो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो x x कैंसिल मतलब 4 टाइम्स xy प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो y का ऑप्शन इसको और अच्छे से लिखो x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 ये ऑप्शन नंबर x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 ऑप्शन नंबर बी x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये कैसे बता रहा था मैं तुमको यहाँ पर कि यहाँ पे जो है तुमको सिर्फ अलग अलग बुक्स में सिर्फ एंगल ये एंगल अलग अलग दिया और लाइन अलग अलग दिया, सॉल्व करने का कंसेप्ट और मेथड दोनों में क्या है सेम। बोलो आगे समझ में एग्जैक्ट क्लियर, बोलो यस जल्दी आगे होगा तो आगे जाएंगे। ओके चलो फिर आगे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है come to the next question. The combined equation of the pair of lines no origin and making equilateral triangle and making equilateral triangle with the line x is equal to 1 is option number A square minus y square equal to 0 B option x square minus 3y square equal to 0 C option x square minus y square equal to 0 so D option is none of these। So again simple question here, question is something like to be the combined equation of the pair of lines through the origin and making which triangle and making an equilateral triangle with the line x is equal to 1 please। So कोई खास बात नहीं, एकदम simple concept है। So what we can say that here, देखो सबसे पहले दो लाइंस ओरिजिन में से पास है और वो लाइन x is equal to 1 के साथ क्या तैयार करें इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका मतलब x is equal to 1 मतलब अंदाजा लेंगे अपन ये 0 और x is equal to 1 समझो यहाँ पे ओके ये लाइन है मतलब x is equal to 1। So according to concept, what is the concept here? This is within y. Now here the lines passing through the origin and again थोड़ा सा सिर्फ बनाएंगे ठीक है। लाइन क्या x is equal to 1 है ये लाइन है x is equal to 1 ये लाइन ओरिजिन में से पास और दूसरी लाइन ओरिजिन में से पास ठीक है और वो क्या तैयार करें इक्विलेटरल ट्रायंगल।
किसके साथ, द लाइन x इज इक्वल टू 1 के साथ, ठीक है। ये लाइन ओरिजिन से पास है और एक लाइन ओरिजिन से पास इसको होने चाहिए, ये लाइन भी ओरिजिन से पास है, दोनों लाइन में ओरिजिन से पास है, और ये जो है ये ट्रायंगल तय करे, दिस ट्रायंगल इज नॉट इक्वल टू इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कौन सा है अपने पास, इक्विलैटरल ट्रायंगल, दोनों लाइन के पास जो ओरिजिन, तो ये लाइन कहते हैं मतलब ये लाइन OB OA और ये लाइन कौन सी OB, तो ट्रायंगल OAB, ये जो ट्रायंगल OAB कौन सा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर से है तो ये कितना होगा हमारे पास 60 डिग्री, ये कितना होगा अगेन 60 डिग्री, ये पूरा टोटल कितना होगा 60 डिग्री। तो अब हमको दोनों की जो है इसकी क्या निकालेंगे, कॉम्बाइन इक्वेशन, दोनों लाइन OA और OB की कॉम्बाइन इक्वेशन निकालेगा। तो सबसे पहले OA की अगर से दोनों की कॉम्बाइन इक्वेशन निकालने का, तो सबसे पहले दोनों की सेपरेट इक्वेशन आना चाहिए। पहले OA की इक्वेशन निकालेंगे, फिर OB की इक्वेशन निकालेंगे, फिर दोनों की ज्वाइंट इक्वेशन। तो सबसे पहले OA की इक्वेशन निकालने के लिए देखो इक्वेशन देखा वाला पर बोर्ड में, इंक्लिनेशन ऑफ OA का इंक्लिनेशन विद द x एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, ऊपर टोटल कितना है 60 है, तो ये कितना बचा तुम्हारे पास, ये कितना 30 डिग्री, 21 और 20 60 है ना। तो OA का इंक्लिनेशन किस लिए है अपन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है, तो कितना होगा OA का इंक्लिनेशन कितना होगा 30, ये 30 है। तो स्लोप ऑफ OA कितना मिला, स्लोप ऑफ OA इज नथिंग बट tan 30, tan 30 मतलब कितना 1/√3, tan 30 means 1/√3, and the line passing through the origin है ना, origin में से पास है, origin में से, तो y is equal to mx, so y is equal to 1/√3x, that is multiply √3y is equal to x, so therefore x minus √3y is equal to, ये होगी लाइन OA की इक्वेशन। दूसरे तरीके से हम ये OB की भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, ये OB, तो OB का इक्वेशन हम किसके साथ लेंगे, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, मतलब OB ऐसा करेगा, ऐसा करेगा OB का। तो यहाँ पे ये जो लाइन है OB का इंक्लिनेशन जो है, यहाँ से हम देखेंगे तो कितना मिला, विद द कहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से ऐसा करेगा OB, तो ये कितना 30 90 90 और ये कितना है, ये 30 है, तो ये 30 है, तो ये भी कितना है 30 है, समोट अपोजिट साइड, तो ये 30 चलेगा, तो यहाँ से कितना मिला 90 प्लस कितना मिला, ये कितना बचा 60, टोटल कितना मिला 90 प्लस 60, टोटल कितना ये 150। आगे समझ में देखो कंसेप्ट क्या होता है, देखो देखो समझ लो OB का इंक्लिनेशन कैसे लेंगे, OB का इंक्लिनेशन कैसे, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो OB यहाँ से फिरना शुरू हुआ विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से, यहाँ से 90 आया और 90 और ये बचा वाला कितना है 60, तो टोटल कितना मिला 150। तो 60 तो देखो ये 30 है, तो ये 30 है, ये 30 है, तो ये 30, तो ये 30 कट गया इससे में से, तो ये पूरा कितना रहता 90 से 180, तो ये कट गया तो कितना मिला 90 रहा, मतलब 30 कट गया तो कितना रहा 60, तो यहाँ से 90 प्लस 60 कितना होगा 150, तो सेम क्लियर है। तो यहाँ पे कितना मिला, अगेन you can say that here inclination of OB, inclination of OB is equal to how much, कितना inclination इसका 150, so therefore slope of OB is equal to tan 150, तो tan 150 में तुम क्या लिख सकते हैं, tan of 180 minus 30, ठीक है। अलिग्न एंगल का फॉर्मूला tan के एंगल में 180, तो tan थीटा के प्लेस पे 30 प्लस का माइनस, प्लस का माइनस माइनस, बिकॉज़ 180 माइनस मतलब कहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में क्या रहता है माइनस, तो कितना आएगा -1 बाय, लाइन की इक्वेशन क्या मिलती है, y is equal to mx, तो m कितना है -1/√3x, इसको इधर लिखा √3y is equal to -x, तो लास्ट में कितना मिला, देखो x प्लस √3y equal to ये लाइन, तो ये होगी OB की इक्वेशन, ये होगी OA की इक्वेशन, दोनों को क्या लेंगे हम जॉइंट इक्वेशन, तो व्हाट इज द जॉइंट इक्वेशन में देखो, द जॉइंट और कॉम्बाइंड इक्वेशन इज
अगला एक लाइन मिली x माइनस रूट 3y एक है x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0। तो इट इज नथिंग बट a माइनस b a प्लस b x into x x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस रूट 3 into रूट 3 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू। राइट, ये बोर्ड में लिखा है आपने क्वेश्चन, वैसे तुमको याद होगा तो सेम बोलो आया। इज दैट क्लियर? यस, टेल मी नाउ। है क्या? जल्दी बोलो। इज दैट क्लियर? क्या आया होगा तो सेम तुम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखो। अब ये क्वेश्चन को अलग तरीके से कैसे पूछा एग्जाम में और एक तो बुक में कैसे पूछा। वेरी गुड, देखो ये क्वेश्चन को अलग तरीके से कैसे पूछा। तो जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, so my believe क्या करते हैं जॉइंट इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट। जॉइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन and forming forming equilateral triangle with the line y is equal to 2। line क्या with the line y is equal to 2 is options are first option A, second option B, C और लास्ट ऑप्शन D। These are the options given to us। सेम टाइप के क्वेश्चन मगर थोड़ा अलग अंदाज से पूछने वाला है, थोड़ा अलग तरीके से पूछने वाला है। सेम क्वेश्चन है, वही मैसेज जाएंगे जो अपन इसमें लेते हैं। इसमें फिगर इंपॉर्टेंट अब क्या है, ओरिजिन में से पास है इक्वेटर ट्रायंगल विद द लाइन y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 मतलब फिगर कैसे आएगी। अंदाज से लेंगे अपन 0 ये 8 और ये 2 ये होगा y इक्वल टू 2 ठीक है। ये क्या लाइन है हमारी y इक्वल टू। तो अपने जो दो लाइंस है ओरिजिन में से पास है और ये लाइन के साथ कौन सा ट्रायंगल करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल उसको देखो जोड़े, इट इज आवर फर्स्ट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन O में से, और ये सेकंड लाइन अगेन इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये होगा OA और ये क्या होगा OA और ये कितना बना OB। अब ये इसके साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल तैयार कर रहे हैं तो मतलब ये कितना है 60। इक्विलेटरल में सबका सेम है तो 60 60 60। अब तो कोई 60 है, ये भी टोटल 60 है मगर ये यहाँ से आता है कितना है 30 और यहाँ से आता है कितना है 30 30। वही सेम कंसेप्ट। सबसे पहले हमको कंबाइंड इक्वेशन निकालने के वास्ते क्या निकालना पड़ेगा, OA की इक्वेशन और OB की इक्वेशन। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सबसे पहले इंक्लिनेशन ऑफ OA लेते हैं। तो OA का इंक्लिनेशन हम हमेशा इसके साथ लेते हैं विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो देखो ये अगर से 30 हो गया, ये 30 है, ये भी 30 है, तो ये x एक्सिस के साथ OA का इंक्लिनेशन कितना होगा, ये 30 कट गया, ये कितना बचा 60। पोजीशन कर से ये कितना होगा कि tan 60 60 डिग्री, tan 60 नथिंग बट √3। इक्वेशन इज नथिंग बट y इक्वल टू mx √3x। तो ये बात है √3x माइनस y इक्वल टू 0 पे पड़ेगा। अगला OB का इंक्लिनेशन, तो ये लाइन OB है, इसका इंक्लिनेशन कैसे लेंगे विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो यहाँ से चलना शुरू करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 90। देखो ये 30 था तो ये 30 था, तो ये 90 प्लस 30 कितना होगा, 90 प्लस 30 कितना 120। तो ये कितना होगा 120, कितना होगा 120 डिग्री। ये जब से 120 है तो tan 120 कैलकुलेट है 180 माइनस 60,
ट्राइंगल में 180 is tan का tan 60 का 60 प्लस का माइनस अगेन 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट तो इट इज इक्वल माइनस रूट 3 से ठीक है ये माइनस रूट 3 आ गया अगेन लाइन ओरिजिन मूल पास से y इक्वल टू माइनस रूट 3 x इसको लिखा रूट 3 प्लस y इक्वल टू फिर दोनों का जॉइंट इक्वेशन तो जॉइंट इक्वेशन कैसे लेंगे सेम therefore the joint equation is root 6 minus y root 3 root 3 3 x into x square minus y square equal to this option number again b x square minus y square equal to 0 x square minus y square equal to 0 तो बोलने का तात्पर्य बोलने का मकसद क्या है आप तुम्हारे को बस क्वेश्चन में ये बात देगा आप कभी y equal to 2 की जगह y equal to 4 भी दिया तो सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल तैयार करा हुआ तो सेम आंसर आएगा y equal to 4 देना तो y equal to 6 देना तो y equal to 8 कुछ भी देना तो आंसर सेम आएगा उस तरीके से x is equal to 1 देने तो x is equal to 2 अपन जो पिछले बार सॉल्व करें उसमें भी क्या आएगा आंसर सेम आएगा तो सिर्फ अलग-अलग किताब में अलग-अलग दिया है कोई y equal to 2 दिया तो कोई y equal to 4 दिया और आंसर क्या आने वाला है सेम कोई किताब में x equal to 1 दिया तो कोई किताब में x equal to 4 दिया कोई x equal to 6 दिया आंसर क्या आने वाला है सेम तो तरीके से 3 से 4 क्वेश्चन इस पे सॉल्व होंगे so now we proceed to the next question okay next question is something like this इस अपन जॉइंट इक्वेशन निकालते हैं वैसे सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस भी है ना सबको मालूम है so the next question is something like this you know okay next question combined equation of pair of lines